हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दैनिक भास्कर न्यूज़ से। आज का जो थॉट है, सुविचार है, आप जितना कम बोलेंगे आपको बात उतनी ही प्रभावी तरीके से सुनी जाएगी। और आज का जो दिन है, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में संबोधन। 1977 में विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज ही संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में संबोधन। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में यह पहला संबोधन था। तो आइए बढ़ते हैं अब आगे की खबरों पर। 2019 की ग्रुप डी की भर्ती में खेल कोटे के खाली हुए पदों पर होगी नियुक्ति। पौने 5 साल इंतजार के बाद नौकरी से वंचित हुए 372 खिलाड़ियों को मिलेगा ग्रुप डी की नौकरी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वर्ष 2019 में ग्रुप डी के 18,218 पदों की भर्ती में स्पोर्ट्स कोटे के पदों पर गलत तरीके से चयनित हुए कर्मचारियों को बाहर करने के बाद अब 372 उन खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी जो योग्य होते हुए चयन से वंचित रह गए थे। अब पौने 5 साल बाद इन खिलाड़ियों को नौकरी मिल जाएगी। इस फैसले पर सीएमओ की मोहर लग चुकी है। यह दिशा निर्देश जल्द ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेजे जाएंगे। इसके बाद 372 खिलाड़ियों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये वे खिलाड़ी होंगे जो स्पोर्ट्स कोटे में लोअर मेरिट में थे। अवैध ग्रेडेशन सर्टिफिकेट से भर्ती हुए युवाओं के बाहर होने से इन्हें मौका मिल रहा है। एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि आयोग इस बार ग्रेडेशन सर्टिफिकेट की स्क्रूटनी खेल विभाग से ही कराएगा। बता दें कि इस भर्ती में 1518 पद खिलाड़ियों के लिए आरक्षित थे। सीएस कार्यालय बताएगा कि किस विभाग में कितने पदों की ज़रूरत है। इधर एचएसएससी की 17 याचिकाओं पर याचिकाकर्ताओं को नोटिस। तो ये वही उन खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो नौकरी नहीं लग पाए थे, अब उनको नौकरी मिलने जा रही है। कल्पना चावला के पिता बनारसी लाल का 94 साल की उम्र में निधन। मेडिकल कॉलेज को सौंपी दे। करनाल में अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के पिता बनारसी लाल 94 की उम्र में दुनिया से विदा ले गए। उन्होंने सोमवार की रात 2:30 बजे अंतिम सांस ली। इसका कारण मल्टी ऑर्गन फेलियर बताया गया। वे 1 सप्ताह से निजी अस्पताल में भर्ती थे। अपनी अंतिम इच्छा से उन्होंने वर्ष 2014 में देह दान कर दिया था। उनके बेटे के नाम से बने कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में उनके बेटे संजय चावला, बेटी सुनीता, बेटी दीपा व नरेंद्र सिंह बाली ने उनकी मृतदेह को मेडिकल कॉलेज डायरेक्टर डॉक्टर जगदीश दुरेजा व उनकी टीम को सौंप दिया। इससे पहले अस्पताल से उनके पार्थिव शरीर को सीएचडी सिटी स्थित उनके बेटे के निवास पर ले जाया गया। बनारसी लाल चावला का जन्म पाकिस्तान शेखपुरा किले पिंड में 5 जुलाई 1929 को हुआ था। उनके पिता का नाम भगत लबामल था। अब ये जो दूसरी खबर है ये बहुत ही खास है। पेरेंटिंग बच्चों से मौखिक दुर्व्यवहार उन्हें लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है। बच्चों पर चिल्लाना, उन्हें अपमानित करना या मौखिक धमकी देना यौन शारीरिक शोषण जितना खतरनाक। आजकल देखो ये गलती सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं। माता पिता या शिक्षक अक्सर किसी बात पर बच्चों पर चिल्लाते हैं, मौखिक रूप से उनका अपमान करते या धमकी देते हैं। ये तरीका उन्हें भले ही सामान्य लगता हो, लेकिन बच्चों के विकास में उतना ही हानिकारक हो सकता है जितना यौन या शारीरिक शोषण। वहीं बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर पूरी जिंदगी इसका नकारात्मक प्रभाव रहता है और अवसाद या क्रोध के रूप में सामने आता है। चाइल्ड एब्यूज एंड नेग्लेक्ट जर्नल में प्रकाशित स्टडी रिपोर्ट में बच्चों पर चिल्लाने को दुर्व्यवहार की श्रेणी में रखने का आह्वान किया गया है। रिपोर्ट नॉर्थ कैरोलिना में विंगेट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की रिसर्च टीम ने तैयार की है। टीम को लीड कर रही शांता दुबे के अनुसार बच्चों से बात करते वक्त चिल्लाए या उनका अपमान न करें। बोलने से पहले सोचें कि कोई बात उसे आहत तो नहीं करेगी। गलती से ऐसा हो भी गया तो इसे तुरंत सुधारें। टेक्सास यूनिवर्सिटी में मानव विकास व परिवार विज्ञान की प्रोफेसर एलिजाबेथ के सारफ के अनुसार चिल्लाने का पहला नियम है कि ऐसा करते समय आलोचना से बचें। आसपास देखें कि कौन है। बच्चे केवल हताशा को आत्मसात करते, चिल्लाने के सार को नहीं। कुछ बच्चे चिल्लाए जाने पर अलग तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। वे पलट कर जवाब देते हैं या आपसे दूर हो जाते हैं। ऐसे में धैर्य से काम लें। गुस्सा आए तो चिल्लाने की जगह गहरी सांस लें और पहले खुद को शांत करें। उसके आचरण को बुरी आदत बताकर समझाएं कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी नहीं। बच्चों से दुर्व्यवहार की 4 श्रेणी, इनमें शारीरिक शोषण, यौन शोषण, उपेक्षा व भावनात्मक शोषण शामिल है। भावनात्मक में मौन व्यवहार और घरेलू हिंसा के साथ अपमान व मौखिक दुर्व्यवहार भी बड़ा पहलू है। देखो आजकल हम सब ये गलतियां करते हैं। हमारे बच्चे जरा सी गलती करते तो हम उन पर बुरी तरह चिल्लाते हैं।
जिसका बहुत उल्टा असर पड़ता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पंजाब में अंधविश्वास की बलि चढ़ा दिया 4 साल का मासूम, नर पिशाच। अमर होने के लिए बच्चों को अगवाकर गला रेता, खून से सने हाथ धो पी गया पानी। भाई पंजाब की खबर है। खन्ना के साथ लगते अलोड़ में सोमवार रात एक 4 साल का मासूम अंधविश्वास की बलि चढ़ गया। पड़ोस में रहने वाले युवक ने बच्चे को उसके घर से किडनैप कर लिया और उसका गला रेत दिया। इसके बाद खून से सने हाथ थाली में धोए और पानी पी गया। पुलिस ने सीसीटीवी और मोबाइल फ़ोन की मदद से 4 घंटे में आरोपी को दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक 23 साल का आरोपी अरविंदर कुमार का कहना है कि उसने ये सब एक तांत्रिक के कहने पर देवी देवताओं को खुश कर कर अमर होने के लिए किया। एसएसपी खन्ना अमनीत कोंडल ने बताया कि रामा सैंडल अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ 5 साल से अलोड़ में रह रहा है। वह पास में एक फैक्ट्री में काम करता है। वह सोमवार रात घर में परिवार के साथ सो रहा था। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। तीनों बच्चे बेड पर सोए थे और उनके माता पिता फर्श पर लेटे थे। उससे लगभग 50 मीटर की दूरी पर रहने वाला अरविंदर कुमार रात को चुपके से दीवार फांदकर उनके कमरे में आया। वह बच्चों के बीच में से सो रहे सबसे छोटे 4 साल के रविराज को उठा कर ले गया। इसके बाद सोते हुए बच्चे का गला तेज़धार चाकू से रेत दिया। इसके बाद आरोपी घर आया, जहां खून से सने हाथों को थाली में धोया। वह पानी को पी गया। बच्चा रविराज, आरोपी अरविंदर नहीं रहा मासूम, बस रह गए तड़पने के निशान। देखो आजकल हमारे भारत देश में अंधविश्वास बहुत फैला हुआ है। कृपया अपने बच्चों का ध्यान रखें और ऐसे पापियों से दूर रहें। यमुनानगर में पेपर देकर घर लौट रही लड़की के साथ हुई वारदात। 4 बदमाशों ने छात्रा का अपहरण किया, ग्रामीणों ने पकड़कर धुना। उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करेगा बोर्ड, शिक्षक डिजिटल तरीके से करेंगे जांच। व्यवस्था लागू करने से पहले शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूल में बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी चौकीदार को हुई 20 साल की सजा। पानीपत में महापाप के 13 दिन बाद 3 गुनहगार गिरफ्तार, सरगना समेत 5 फरार। पर्दाफाश, डेरे में 3 महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म व लूट की साजिश 8 बदमाशों ने रची थी। सभी यूपी के रहने वाले हैं। 2 आरोपी को 7, एक को 2 दिन के रिमांड पर लिया। बत्रा कॉलोनी के सीसीटीवी में बाइक पर दिखे बदमाश, डेरा खाली करने की धमकी देते ताकि शिकायत न करें। दिन में रेकी, रात में शराब पार्टी के बाद लूट कर यूपी भाग जाते। ऐसे साजिश रच की वारदात। 8 अगस्त को धमकी देकर गए, 20 को सामूहिक दुष्कर्म व लूटपाट की। पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि 20 सितंबर की रात गिरोह के सरगना राजीव उर्फ राजू, नरेंद्र ज्योति व जय भगवान ने डेरे पर वारदात की। इनमें सरगना व 2 अन्य बदमाश अभी फरार हैं। पकड़े गए नवीन व सोनू रैकी करने वाले बदमाशों में थे। नवीन 8 अगस्त को डेरे पर साथियों के साथ धमकी देकर गया था। उसने गिरोह के अन्य सदस्यों को बताया था कि डेरे में 3 महिलाएं भी हैं। हालांकि वारदात के दिन वो नहीं। क्या था मामला? ये था मामला, पति बच्चों को कमरे में बंद कर 3 महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म किया था। 20 सितंबर की रात करीब 12:30 बजे मतलोडा के मछली फार्म हाउस पर बाइक सवार 4 बदमाश पहुंचे थे। वहाँ मजदूर महेंद्र से मारपीट कर 5,000 रुपये व मोबाइल लूट लिया। उसकी बीमार पत्नी विमला से मारपीट की, इससे विमला की मौत भी हो गई। इसके बाद करीब 1:30 बजे बदमाश उसे डेरे से 1 किलोमीटर दूर दूसरे डेरे पर पहुंचे। यहाँ 3 युवकों को बेरहमी से पीटा, हाथ पीछे कर रस्सी से बांध दिए, फिर बच्चों के साथ कमरे में बंद कर दिए। मोबाइल के सिम निकाल कर तोड़ दिए। इसके बाद उनकी पत्नियों से सामूहिक दुष्कर्म किया। 13,000 रुपये व गहने लूट लिए। जाते हुए महिलाओं को भी उसी कमरे में बंद। भाई अगली खबर बहुत ही खास है। युवाओं महिलाओं को नए वोट बनवाने पर मिलेंगे लैपटॉप और स्मार्टफोन। बड़ी अजीब बात है, पहली बार ऐसा ऑफर आया है। निर्वाचन आयोग ने युवा व महिलाओं को नए वोट बनवाने पर आकर्षक उपहार देने की पहल की है। 1 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक वोट बनवाने वालों को 5 जनवरी 2024 को प्रकाशित मतदाता सूची से निकले ड्रा में मतदाताओं को 3 लैपटॉप, 2 स्मार्टफोन व 100 पेन ड्राइव उपहार के रूप में दिए जाएंगे। मतदाता बनने का शुरू हुआ त्यौहार, आओ भाग लेकर पाएं आकर्षक उपहार की पहल शुरू की गई है। जिनका जन्म 2 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2006 के बीच हुआ वहीं पात्र। नेपाल में 6.2 तीव्रता का भूकंप, 10 घायल, असर यूपी और हरियाणा तक। नई दिल्ली, पश्चिमी नेपाल में एक बार फिर उसी इलाके में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया, जहां पिछले साल नवंबर व इस साल जनवरी में 6.3 व 5.8 तीव्रता का भूकंप आया था। नेपाल में मंगलवार को भूकंप के 5 झटके आए। इनमें सबसे तेज दोपहर 2:52 6.2 तीव्रता का रहा। नेपाल में 10 लोग घायल होने की सूचना है। भूकंप का असर यूपी, हरियाणा व दिल्ली तक दिखा है। इस साल देश के 3.1 करोड़ मोबाइल यूजर 5G में हो सकते अपग्रेड। भारत में प्रति स्मार्टफोन 5G का उपयोग दुनिया में सबसे ज़्यादा। विदेश में पढ़ने के लिए लोन लेंगे तो TCS का। असम की
5 मूल जनजातीय मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का सर्वे होगा। 2040 तक चांद पर घर बनाने की तैयारी, लेकिन धूल, तापमान, रेडिएशन, वैक्यूम जैसी चुनौती से निपटना जरूरी। 3D प्रिंटिंग से चांद पर लैंडिंग पैड, इमारतें व सड़कें बनाएगा। अब चलते हैं कुछ खेल खबरों की तरफ। वर्ल्ड कप का शुभारंभ, 21 साल के वनडे मुकाबलों का विश्लेषण। टीम इंडिया सबसे अनुभवी, 1000+ मैच खेले, 2 लाख से ज़्यादा रन। पावर प्ले से डेथ ओवर्स तक हम सर्वश्रेष्ठ। 21 साल के यशस्वी T20 में शतक बनाने वाले सबसे युवा भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची। राहुल गांधी ने गोल्डन टेम्पल में दूसरे दिन भी सेवा की, बर्तन धोए, जोड़ा घर में सेवा दी। जयपुर, कार की छत पर चढ़कर उड़ाए नोट लूटने को लगी भीड़, ट्रैफिक हुआ जाम। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विवी का 1023 लोगों पर सर्वे। जल्दी दौलतमंद होना चाहते हैं तो दिवालिया होने का खतरा सबसे ज़्यादा। पर्यावरण की चिंता, ऑस्ट्रेलिया में होगी दुनिया की सबसे ऊंची 50 मंजिला लकड़ी की बिल्डिंग। कैनबरा, दुनिया की सबसे ऊंची लकड़ी की इमारत ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनेगी। 191.2 मीटर ऊंची इस इमारत में 50 मंजिलें होंगी, जिसमें 200 अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। इसमें 42% लकड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद। अल्पाजुग, स्विट्जरलैंड में काऊ परेड, अल्पाकस व लामा को पहाड़ से मैदान लाते हैं। किएंटल, स्विट्जरलैंड के किएंटल में काऊ परेड आयोजित हुई से यहाँ अल्पाजुग कहते हैं। इस परेड में रिको लुगिनबुएल ने 77 अल्पाकस और लुमास के साथ परेड में हिस्सा लिया और उन्हें अपने साथ लेकर उसने ग्रिसाल्प एल्पाइन पहाड़ों से लेकर मैदानों तक यात्रा की। बाइक रैली, महिला जवाहरलाल चौक से रवाना, 31 को एकता नगर गुजरात पहुंचेगी। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के लाल चौक से CRPF महिला जवानों की बाइक रैली को हरी झंडी दी। 2134 किलोमीटर की यह रैली 40 जिलों से होती हुई सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर 31 अक्टूबर को गुजरात के एकता नगर पहुंचेगी। 4 धाम यात्रा का रिकॉर्ड टूटा, भी नवंबर महीने तक 50 लाख श्रद्धालु आ सकते हैं। देहरादून, आधे घंटे में 2 बार भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग, रेलवे स्टेशन पर मची अफरा तफरी। घर के ताले तोड़ा, आभूषण में 50,000 की नकदी चोरी। बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 की खबर। कृषि विभाग ने दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। 2 खाद बीज दुकानों पर छापेमारी, मशीन मिली खराब, DAP स्टॉक में मिला अंतर। छिकारा बने सेक्टर 13 वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान। हरियाणा बोर्ड 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी 9 से 23 तक करा सकते हैं एनरोलमेंट। इसके बाद समय के अनुसार 100 से 1000 रुपये विलम्ब शुल्क। झज्जर SP ने शिकायतें सुनी, 34 में से 12 का मौके पर ही समाधान किया। पासवर्ड या OTP किसी से भी शेयर ना करें। अनजान व्यक्ति का वीडियो कॉल रिसीव न करें। पितरों का श्राद्ध भूल जाने पर सभी के नाम से श्राद्ध व तर्पण के लिए 14 को पितृ अमावस्या। 13 अक्टूबर को 9:51 से शनिवार को रात के समय 11:25 तक रहेगी। बहादुरगढ़ ब्लॉक में स्कूल छोड़ने वाले प्रवासी परिवार के बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा। काम के लिए बदला माता पिता का स्थान, 402 बच्चों का छूटा स्कूल, अब इन्हें मुख्य धारा में लाएगा विभाग। पिछले वर्ष 384 स्कूल छोड़ चुके बच्चों का प्रवेश दिया गया था।